रजिस्ट्री और इंतकाल होने के बावजूद भी हुड्डा के द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन के मुआवजे के लिए दर दर भटकने को जनता मजबूर हो रही है। चरखी दादरी में हुड्डा के द्वारा बनाए गए सेक्टर 8 में जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई उनको ना मुआवजा मिला, ना ही दूसरी जगह जमीन। ऊपर से अब विभाग के द्वारा उनके द्वारा बनाए गए मकानों को भी तोड़ना शुरू कर दिया गया है। जैसे तैसे कर कुछ समय व्यवस्था के लिए मांगा गया तो भी 30 नवंबर तक जमीन को खाली करने को कहा गया है। बिना मुआवजा या फिर दूसरी जगह जमीन के अब इन लोगों को बेघर होने का खतरा सताने लगा है। साल 2004 में एक एक पैसा इकट्ठा कर मेहनत मजदूरी का कार्य करने वाले इन लोगों के द्वारा जमीन खरीदी गई थी। कुछ जमीन की रजिस्ट्रियां बन चुकी थी तो वहीं कुछ जमीन को फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर खरीदा गया था, जिसके बाद चरखी दादरी में बनाए गए सेक्टर 8 के अंतर्गत उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिस पर जमीन का ना ही उचित मुआवजा मिला, ना ही जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन मिली। अब जमीन पर बनाए गए मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी पहुंच रहे हैं तो सभी को उजड़ने का डर सता रहा है, जिसको लेकर आज सभी जमीन मालिक चरखी दादरी उपायुक्त से मिलने पहुंचे, जहां एक बार फिर उनके द्वारा चरखी दादरी प्रशासन के समक्ष उन्हें दूसरी जगह जमीन देने या फिर वर्तमान भाव से जमीन का मुआवजा देने की गुहार लगाई गई है। हम चरखी दादरी सेक्टर नंबर 8 से लुहार बिरादरी की तरफ से हैं जी। 20-25 साल पहले जी हमने ज़मीन ली थी और ज़मीन की पक्की रजिस्ट्री, मकान, इंतकाल सब कुछ है हमारे पास। और यह हुड्डा सेक्टर ने एक्वायर कर ली 12-13 साल पहले। तो जब हम मकान उन्होंने दर्ज करे थे सारे नंबर लिख लिए थे। अब वे यूँ कह रहे कि तुम अवैध बैठे हो और हमारे पास पक्के कागज़ है जी, ज़मीन की रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, जमाबंदी भी, लोग सारे ID प्रूफ है। फिर भी अवैध बात आते हुए ज़बरदस्ती हमारे पास ज़मीन खाली करवा रहे हैं जी। 1200 वर्ग गज की हमारे पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है और 1200 वर्ग गज के फुल पेमेंट एग्रीमेंट है। उसके कुछ पैसे की तंगी के कारण रजिस्ट्री नहीं बनाने पाए जी। और बाद में सरकार ने रजिस्ट्री कर दी जी बंद कि भाई बाद में रजिस्ट्री बंद है। अभी उसी चक्कर में वे आधी ज़मीन की रजिस्ट्री बाकी रहेगी जी। और अब हुड्डा वाले अब कह रहे हैं कि तुम अवैध पड़े हो, यहाँ से खाली करो। ज़बरदस्ती आकर जी हमारे मकान तोड़वा दिए। SDO साहब आए थे और प्रशासन को लेके ने कि यहाँ से खाली करो। वो बुलडोजर चला दिया जी झुग्गियों के ऊपर, मकानों के ऊपर, चाहे कोई मरो चाहे जियो, कोई मतलब नहीं। यूँ बोल रहे थे कि अगर मरता है तो उसको फूंक आओ और इसके अंदर दबेगा ना वो दबेगा, बुलडोजर चलाएंगे, खाली करेंगे। और बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जी। किसी की कोई प्रकार को हाथ जोड़ो पैर पकड़ो कोई सुनाई नहीं है। आंखों में आंसू और दिल में बेघर होने का डर लेकर चरखी दादरी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे लोगों के द्वारा कहा गया कि काफी वर्षों से वे चरखी दादरी में रह रहे हैं, उनके बच्चे चरखी दादरी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यही उनके वोट हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। केवल वार्ड नंबर 14 के पार्षद सतवीर सिंह ही उनकी मदद को आगे आए हैं। दर दर भटक कर वे अपने मकानों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, परंतु उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमने 25 साल होगी बाबूजी, तुम टेकरी बेच कर हमारे ली थी और वो भी छुटवा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबूजी, अब कहाँ जाए बताओ, हमारे से न कुछ जुगाड़ करो। जमीन अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? सब आंड के दाब के जी, कोई नहीं सुनाई करी, किसी MLA ने नहीं सुनाई करी कि यो MC आया है, MC तो आया है, यो MLA चंडीगढ़ वाला ने नहीं, हाँ चेयरमैन मैंने नाम नहीं आया। ये तो मेरा हमारे साथ आता है, ये बहुत बला आदमी है। देखिए अधिकारी कह रहे हैं कि आपकी जो जमीन है वो हुड्डा सेक्टर में आई हुई है। हाँ। तो आपको कुछ मुआवजा मिला होगा? कुछ भी नहीं मिला बाबूजी, कुछ नहीं मिला। यूँ है जी बाबूजी, 1 रुपये का तो मुआवजा नहीं देगा। ये हुड्डा वाले तो आते हैं वे तो कागज जी हमारे पास रजिस्ट्री है, बहुत अच्छा है। आपके पास मालिकाना हक नहीं था जब ये हुड्डा सेक्टर में जमीन? मालिकाना हक है जी, हम वहाँ मौजूद है, मकान बना रखे हैं, सब है। ऐसे बोलते हैं अधिकारी तो हुड्डा वाले तो ये रजिस्ट्री है ना, इसको जला दो, इसको जला दो, इसको फेंक दो कूड़ेदान में, तुम्हारी कोई वो नहीं है। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 14 के पार्षद सतवीर सिंह के द्वारा कहा गया कि चरखी दादरी उपायुक्त से मिलने तमाम लोग पहुंचे थे और सभी को एक बार फिर से आश्वासन मिला है। उन्होंने बताया कि पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलकर मामले में हस्तक्षेप कर उनकी सहायता करने की गुहार लगाई गई थी, परंतु आज तक कुछ नहीं हुआ। हरियाणा सरकार को जहां लोगों को बसाना चाहिए वहीं वे उनके घरों को उजाड़ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार से गुहार लगाई कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए या फिर दूसरे स्थान पर इन्हें जमीन मुहैया कराई जाए ताकि ये सभी अपना गुजर बसर कर सकें। ऐसा ये बेचारे गरीब आदमी हैं और इनके बार बार इनको है ना प्रशासन तंग कर रहे हैं। इनकी ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ भी हैं, इनके एग्रीमेंट भी हैं, इनके पक्के मकान भी हैं, इनके कच्चे मकान भी हैं। ये 30-35 हैं, इनके ID भी यही है, BPL कार्ड भी यही है इनके, और जो आधार कार्ड भी इनके यही के, सब पते ही हैं इनके।
तो इनको ये बेचारे ज्ञान तो है नहीं ना किसी प्रकार का भी, इनको जो कहते वहीं चले जाते हैं। ये डीसी साहब से लेके उपायुक्त महोदय लेके और ये मुख्यमंत्री तक मिल चुके हैं। पहले उपायुक्त महोदय जोपाल साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, अब भी उपायुक्त महोदय के पास गए हैं, कुछ आश्वासन दिया है। तो मैं तो सरकार से यही आग्रह करता हूँ, इनको उजाड़ने के बजाय बसाने का काम सरकार करे। नहीं लग कह रहा हूँ, उनकी मंशा तो ठीक नहीं है ना, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार इनको कम से कम इनको उजाड़ने से पहले इनको कम से कम इनको बसाने का काम तो करे। जैसे ये बेचारे घुमंतु जातु से हैं और ये महाराणा प्रताप की उसे वंश से जगह जगह डर की ठोकरें खा रहे हैं। आज तक कोई ऐसा मामला है क्या इन्होंने ज़मीन खरीदी हो? इन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मजदूरी करके रात दिन ये 2600 ज़मीन ली थी, 1200 का और एग्रीमेंट है। अब इनको सरकार उजाड़ने का काम नहीं करे पड़ी है। मैं तो इनको 7 साल से इनके पीछे घूम रहा हूँ। उस दिन भी इनकी झोंकी जोड़ फोड़ने आए थे, मैं उस दिन मेरे पास फ़ोन किया, मैंने बुलाया था, मैं गया और मैंने उन्होंने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, इनको किसी खाली करवाएंगे आप। तो ज़मीन नाम है उसके बावजूद जैसे बता रहे हैं कि कोई मुआवजा भी नहीं मिला है ना, मुआवजा भी नहीं को किसी प्रकार ने कोई मुआवजा दिया। मुआवजा छोड़ो जी, आप इनको कम से कम बसाने का काम करें, या तो इनको नगर परिषद ज़मीन दे या सीएम साहब को इनके आदेश दे। उजाड़ना तो गलत है ना, या इनको बीपीएल में दे या कहीं तो दे, उड़ा ज़मीन दे, कहीं इनको बसाने का काम करे, किला आध किला जो भी दे ज़मीन, या नगर परिषद की ज़मीनें पड़ी है वहाँ दे सर। जैसे आप कोर्ट में भी आए हैं तो क्या हाई कोर्ट में भी जाने का कुछ इरादा बना रहे हैं? देखो जी, हाई कोर्ट में तो इनकी जो गरीब आदमी इनको ज्ञान नहीं था इनकी, वो सुधर जाएंगे। कई बार ही गए बेचारे, और इनका इतना पैसे का ब्योत भी नहीं है। क्यों? ये 200-300 मुश्किल से बेचारे कमाते हैं। अब तो हमारी सरकार से और मुख्यमंत्री जी से भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है गरीब समाज की तरफ से, मैं भी नगर पार्षद हूँ, कि इनको सरकार मुआवजा की बजाय किसी तरीके इनको ज़मीन देने का काम करे, कहीं बसाए इनको, कहीं पर भी बसाने का काम करे। सरकार बसा सकती है, प्रशासन कुछ भी कर सकता है। देखो, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि अभी हम गरीबों को मकान देने का काम कर रहे हैं और इनको बसाने का काम करें, एक तरफ सरकार इनको उजाड़ रही है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से बार बार हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ, या बीजेपी सरकार से करता हूँ, इनके मंत्रियों से करता हूँ, और मैं तो यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके भी संज्ञान में लेना चाहता हूँ। उन्होंने इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं इनको कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और इनकी अरदास को आगे तक पहुँचना चाहिए, और इनको गरीबों की झुकने को बचाया जाए, इनको और कहीं बचा दिया जाए। अगर उड़ा सेक्टर है तो और कहीं को बचाने का काम करें। वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी उपायुक्त के द्वारा सभी को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग को संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह की जाएगी। उनके द्वारा बताया गया कि मुआवजे के संबंध में भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जानकारी ले उचित कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर 8 कल्याणा रोड से गड़िया लोहार जाति से काफ़ी लोग आए थे, तो उन द्वारा कहा गया कि हमारे कुछ मकानों की रजिस्ट्रियाँ कुछ एग्रीमेंट पे भी हैं, और उन द्वारा ये कहा गया कि हमें जो मुआवजा राशि है उसको लेकर उनके कुछ एतराज़ थे। तो उनके द्वारा जो हमें जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो हमें विस्तार से उन्होंने लिख के दिया है, तो इसके बारे में मैंने स्टेट ऑफिसर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भिवानी है उनको उचित कार्रवाई के लिए भेज दिए, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो ज़रूर करेंगे। जैसे कि सर कहा जा रहा है कि जिस मालिक के नाम ज़मीन आज भी है उन्होंने भी मुआवजा नहीं लिया है, और सुनने को जैसे मिल रहा है कि मुआवजा भी कहीं ना कहीं जमा है, कोर्ट में है, कैसे है, तो उसको देने का भी कोई प्रावधान, कुछ बातचीत हो सकती है उस बारे में? ये आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा। ये रिकॉर्ड का विषय है, और उसमें कितने जो भूमि है जिसका अधिग्रहण किया गया है और कितना रकबा है, उसमें कौन मालिक हैं, किसके लिए कितनी मुआवजा राशि है, और सरकार द्वारा क्या निर्धारित किया गया है, यदि कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट का क्या निर्णय है, ये सारी बातें रिकॉर्ड का विषय है। और इसके बारे में जो स्टेट हमारे संपदा अधिकारी हैं, स्टेट ऑफिसर हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, तो सारे इन तथ्यों के प्रकाश में, इन दस्तावेजों के प्रकाश में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो ज़रूर करेंगे। 30 तारीख उनको आखिरी दी गई है सर वहाँ से हटने के लिए, तो क्या उससे पहले ये जो कार्रवाइयाँ होंगी कुछ कर दी जाएंगी या फिर कैसे रहेगा सर? इसमें जो टाइम बढ़ाया जाएगा? हाँ, जिन द्वारा आज ये जो हमें प्रार्थना पत्र दिया गया उन द्वारा स्वयं ये तिथि, जैसे मुझे बताया गया कि स्टेट ऑफिसर को कहा गया कि हम इतनी तारीख तक ये अपना यहाँ से अपना सामान हटाएंगे, तो उन द्वारा स्वयं तिथि दी गई है। और जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है तथ्यों के प्रकाश में, तथ्यों के आधार पर, और इनके आपसी रजामंदी से क्या बातचीत हुई है, तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो ज़रूर करें।